गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कॉमर्स हाउस वंस अगेन। मैं सीए राकेश रोशन आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए, आज जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एडजस्टमेंट करने का सीखेंगे। किस केस में? रिटायरमेंट के केस में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। चलिए, आइए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट से ऊपर की तरफ आते हैं। कह रहा है कि आज जो आपको डिस्कशन करना है वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एडजस्टमेंट करना। पहले थीम ले लेते हैं कि मान लेते हैं पहले ए बी और सी तीन पार्टनर थे और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये परसेंटेज फॉर्म में है। मान लेते हैं 100% है और मिस्टर ए है, मिस्टर बी है और मिस्टर सी है। उनका कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स सपोज दैट बराबर था 1/3, 1/3 एंड 1/3। क्लियर है? ये ओल्ड था। अब डिसाइड होता है कि मिस्टर सी, मान लेते हैं ये है सी, ये है ए और ये है आपका बी। क्लियर है? अब ये डिसाइड होता है कि मिस्टर सी रिटायर होगा। तो जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो बाद में अगर कुछ भी क्वेश्चन नहीं बोलता है तो बाद में कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन रहेगा? ए और बी। अब कायदे से देखिए तो ए का भी 50% हो जाएगा, यानी कि 1/2, और बी का भी 1/2। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो हम इस हिसाब से ही बांटेंगे ए और बी में। अब देखिए यहाँ पे सी जो है वो क्या कर रहा है? वो सी तो शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। किसके फेवर में सेक्रीफाइस कर रहा है? ए और बी के। ए और बी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। तो इसका एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा हमको। वही चीजें यहाँ पे दी गई है। एक बार थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, फिर एक दो एग्जाम्पल के साथ करेंगे। कह रहा है मीनिंग ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मीनिंग क्या होगा इन केस ऑफ रिटायरमेंट? कह रहा है द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर। क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ा सा नाम बदल गया। देखिए जैसे जैसे आपको एक और भी एग्जांपल मैंने पहले भी दिया हुआ था, एक ही पर्सन है उसका नाम अलग अलग जगह पे चेंज हो जाता है। जैसे आपका ही मैंने एग्जांपल लिया हुआ था, आप घर पे क्या है? बउआ है, रास्ते में पैसेंजर है और क्लासरूम में आते ही आप क्या बन जाते हो? स्टूडेंट बन जाते हो। तो पार्टनर तो वही है लेकिन उसका नाम चेंज हो गया। एडमिशन के केस में वो ओल्ड पार्टनर कहलाते थे, है ना? और रिटायरमेंट के केस में जो पार्टनर रह जाएंगे ओल्ड में से उनको अब क्या नाम दे दिया जाएगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर। ऐसा नाम लेने से पता चल रहा है कि ये केस रिटायरमेंट का है। तो अपने केस में अगर हम बात करें द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर अपने केस में कौन कौन है? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। जो कि रह गया वही तो कंटिन्यू करेगा। दैट इज पार्टनर अदर देन आउटगोइंग पार्टनर। क्लियर है? तो आउटगोइंग पार्टनर कौन है अपने केस में? अपने केस में है सी। इसको रिटायरिंग पार्टनर भी बोल सकते हो। वन, डिसाइड द शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इज नोन एज न्यू प्रॉफिट रेशियो। सिंपल सा बात कर रहे हैं कि जो पार्टनर रह गए ए और बी, वो फ्यूचर्स में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा वो आपका न्यू पीएसआर कहलाएगा। सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे अगर और सिंपल वर्ड में बात किया जाए तो ए बी सी पार्टनर थे और सी रिटायर हो गया, और सी के रिटायरमेंट के बाद ए और बी जिस प्रॉफिट रेशियो में प्रॉफिट का, फ्यूचर का प्रॉफिट शेयर करेंगे वो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। क्लियर है? बहुत सिंपल है। एक नोट है इस पे देख लीजिए, अनलेस एग्रीड अदरवाइज, अगर क्वेश्चंस में कुछ नहीं बोले या एग्रीमेंट में कुछ नहीं हो, इट इज प्रिज्यूम दैट, ये माना जाएगा कि कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर द आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब 1/3 अपने जो केस में है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो इस 1/3 को ये लोग बराबर बराबर बांट लेंगे, क्योंकि 1/3 1/3 ये दोनों का पहले से था। मतलब जो भी इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसी रेशियो में जो सी छोड़ के जा रहा है उसको वो बांट लेंगे। कब? जब तक क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहा गया हो
तब। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल देता है कि आपको ए को इतना देना है, बी को इतना देना है, या सी ने जो सैक्रिफाइस किया है वो ए और बी में इस रेशियो में बटेगा, तो उसके हिसाब से करेंगे। अदरवाइज सी का जो भी सैक्रिफाइस है ए और बी में किस रेशियो में बटेगा, जो उनका, किनका, ए और बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा होगा। क्लियर है? सो दैट द कंटिन्यूइंग पार्टनर कंटिन्यू टू शेयर द प्रॉफिट रेशियो इन ओल्ड रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो ओल्ड पीएसआर के हिसाब से आगे के शेयर को करेंगे। कब? जब तक क्वेश्चंस में कुछ नहीं कहा गया तब। अगर क्वेश्चंस में कुछ कह दिया जाएगा तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशियो, द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर, फिर से वही बात आ रहा है, कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है अपने केस में, ए एंड बी, एक्वायर द आउटगोइंग, रिटायर और डिसीड, ये दोनों वर्ड इसलिए यूज किया गया है, अगर रिटायरमेंट का केस है तो रिटायरमेंट, रिटायर वर्ड यूज किया है, अगर हो सकता है डेथ हो तो डिसीड्स कहेगा। पार्टनर शेयर्स इज कॉल्ड एज गेनिंग रेशियो, द रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय taking out the differences between new profit sharing ratio and ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। तो सिंपल सा बात है, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू और ओल्ड को ही लेस करके गेन निकालते हैं। क्लियर है? अनलेस अदरवाइज एग्रीड, इट इज प्रेज्यूम दैट कंटिन्यूइंग पार्टनर गेन इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो उनका पुराना रेशियो है वही उनका गेनिंग रेशियो होगा। क्लियर है सर? चलिए, तो इतना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इसमें पीएसआर का। अब इस पे एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं तो बात बनेगा। आइए एक एग्जांपल को रीड करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स वाई एंड जेड, कौन, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन द प्रॉफिट रेशियो 1/2, 3/10 एंड 1/5। क्लियर है? एक बार हम इसको अलग से हम लिखते चलते हैं। पहले कौन कौन पार्टनर था हमारा, एक्स वाई और जेड। क्लियर है? तो एक्स पार्टनर है, वाई है और जेड है। इनका रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चंस में 1/2, 3/10 एंड 1/5। ठीक है? चलिए, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एंड गेन रेशियो इन केस इफ एक्स रिटायर। अगर एक्स रिटायर होगा तो क्या होगा, अगर जेड रिटायर करता है तो क्या होगा, और वाई रिटायर करता है तो क्या होगा। मतलब तीनों का केस दिया हुआ है अलग अलग। अब सबसे पहले आइए हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये रेशियो पहले इक्वलाइजेशन में है, बेस बराबर है, नहीं है। तो सबसे पहले हमको इक्वलाइजेशन करना होगा। डे वन से कॉन्सेप्ट में हम करते आ रहे हैं, तो पहले हम इसको इक्वलाइज कर ले। कैसे इक्वलाइज करेंगे, 10 है तो चलिए 10 पे लेके कुछ चलने का कोशिश करते हैं। इसको कर देते हैं 5/5 से मल्टीप्लाई, इसको कर देते हैं हम 1/1 से, और इसको कर देते हैं 2/2 से। ठीक है? वो सिंपल मैथमेटिक टूल्स के हिसाब से हमने कर दिया। तो पहले ये ओल्ड पीएस आ रही है, ये 5/10, देन इनका रेशियो हो गया 3/10, देन इनका रेशियो हो गया 2/10। ठीक है? अब ये कह सकते हैं ओल्ड पीएसआर। ठीक है सर, ओल्ड रेशियो। अब क्वेश्चंस कुछ नहीं बोला है कि किस रेशियो में गेन करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, सीधे सीधे बोल रहा है कि हमारे केस में कि एक्स रिटायर हो जा रहा है। अब मान लेते हैं, अब केस नंबर ए का आंसर देखते हैं और कोशिश करते हैं। कह रहा है एक्स का कितना है, 5/10 है, वाई का 3/10 है, और जेड का 2/10 है। ये हमारा ओल्ड रेशियो है सर। क्लियर है? एक्स, वाई एंड जेड का। अब क्वेश्चन बोलता है कि इफ एक्स रिटायर, कौन जा रहा है, एक्स रिटायर हो रहा है, तो आप सिंपल टूल करिएगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो एक्स अगर रिटायर हो रहा है तो एक्स को सीधे आप गायब कर दो, कट कर देते हैं, एक्स रिटायर हो गया। क्लियर है? सिंपल थिंग है। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 3:, और गेन और गेनिंग रेशियो के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, तो हम ये मान के चले कि यही आपका गेन रेशियो हो जाएगा। ठीक है सर? तो अगर एक्स रिटायर किया तो न्यू पीएसआर हमारा क्या हो गया, न्यू पीएसआर एंड गेन रेशियो भी ओल्ड रेशियो में ही करेगा, तो 3:2। सिंपल सा बात है। चलिए बी नंबर देख लेते हैं एक बार। बी नंबर केस में बोल रहा है
कि इफ y रिटायर, तो सबसे पहले x y एंड z को लिख लेते हैं। कितना है 5 डिवाइडेड बाई 10, 3 डिवाइडेड बाई 10 एंड 2 डिवाइडेड बाई 10। और बोल 532 हो गया। अब 532 को केस में अब एक बार देखिए इसमें, अब ये कह रहा है कि y अगर रिटायर हुआ तो y को सीधे हम गायब कर देते हैं, तो y को हम रिटायर, ये अगर y आपका रिटायर हो गया तो इसको हम कट कर देंगे, तो कौन कौन बच जाएगा x और y, और इनका रेशियो क्या हो जाएगा न्यू PSR। बिल्कुल सिंपल है 5:2, और इनका गेन रेशियो भी क्या हो जाएगा 5:2। ठीक है, वैसे ही अपने केस में सी नंबर केस जो बोल रहा है, उस केस में क्या बोल रहा है कौन रिटायर करेगा, जेड रिटायर करेगा। पहले इनका रेशियो लिख लेंगे हम 5 डिवाइड बाई 10, 3 डिवाइड बाई 10 एंड 2 डिवाइड बाई 10। और कौन रिटायर कर रहा है हमारे केस में जेड, तो जेड को हम सीधे गायब कर देते हैं। चलिए जी आप गायब हो जाइए, तो हमारे पास न्यू PSR कितना हो जाएगा, सिंपल तरीका है 5:3। ठीक है, और यही इनका गेन होगा इस क्वेश्चन में, बाकी का पता नहीं कैसा रिक्वायरमेंट होगा, बट इस क्वेश्चन में यही इनका गेन रेशियो होगा। गेन रेशियो भी कौन सा होगा, जो इनका ओल्ड रेशियो होगा। क्लियर है, तो आई थिंक आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, आइए देखिए। ये कह रहा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/5, 1/3 एंड 7/15 respectively. Z retire and his share is taken up by X and Y in the ratio of 3:2। अब इसमें थोड़ा सा आपको वर्किंग करना पड़ेगा। क्लियर है, तो सबसे पहले आप पुराने वाले का शेयर्स देख लीजिए कितना कितना है। तो अगर हम बात करें इनका X, Y और Z तीन पार्टनर है, X, Y एंड Z। पहले से इनका रेशियो कितना है 1/5, 1/3 एंड 7/15। अब पहले इसको इक्वलाइज करना पड़ेगा बिकॉज बेस सेम नहीं है, पहले इक्वलाइज कर लेते हैं। तो कितना करें 15 है, चलिए 3/3 एंड 5/5 को 1/1 से कर देते। क्लियर है, 3/15, 5/15 एंड 7/15, ये है इनका सर ओल्ड PSR, ओल्ड PSR। ठीक है, अब अपने केस में बोल रहा है कि कौन रिटायर कर रहा है, ये जेड रिटायर कर रहा है। अब जेड रिटायर कर रहा है, बट पिछले एग्जांपल की तरह ऐसा केस नहीं है कि सिंपल रिटायर कर रहा है। ये बोल रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब सिंपल सा बात है, इनका जो 7/15 है, ये 7:15 जो है उसका 3/5 कौन ले रहा है, ए ने कितना टेकअप किया है इतना, बी ने कितना किया है 7/15 का 2/5, इसको निकाल लेते हैं। 7×3 = 21 डिवाइड बाई 75 ए ने ले लिया, और 14 डिवाइड बाई 75 बी ने ले लिया। तो इसमें आके ऐड हो जाएगा, अगर हम यहीं पे ऐड लेस कर दें तो एक बार देखिए कैसे होगा। यहाँ पे 3/15 में क्या ऐड हो जाएगा 21/75 इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस बी में भी कितना ऐड हो जाएगा 14/15 कर दीजिए प्लस, और इसका 7/15 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो जा रहा है। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं वर्किंग। 3/15 प्लस 21 डिवाइड बाई 75। ठीक है, 3/15 प्लस 21 डिवाइड बाई, चलिए इसको देखते हैं, एलसीएम निकाल लीजिए। 15, 5 आ जाएगा, कट जाएगा। 75, 5, 5 × 15, 5, 15, 15 प्लस 21। ठीक है, 15 प्लस 21 कितना होता है 21, 36, 76 डिवाइड बाई 75। बी का यहाँ पे देख लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 14 डिवाइड बाई 75, 75 होगा। 75, 75, 5, 25 प्लस 14, हाउ मच 25, 14, 39, 39 डिवाइडेड बाई
75। बेस बराबर है, एक बार देख लेते हैं, 36, 30, 30, 60, 9, 6, 15। ठीक है, तो इनका न्यू PSR कितना हो जाएगा? न्यू PSR हो जाएगा कितना सर? 36:39। ये 3 से डिवाइड होने वाला है तो इसको और छोटा कर सकते हैं, 12, 3 से 12 से हो जाएगा और 3 13 से, तो 12:13 इनका न्यू PSR हो जाएगा। किसका? एक्स और सॉरी ए एंड बी का, या एक्स और वाई जो भी है, यहाँ पे एक्स वाई ही लिख लीजिए, एक्स था और वाई था। ठीक है, एक्स और वाई का। क्लियर है? चलिए, और गेन रेशियो इनका क्या हो जाएगा? गेन रेशियो तो यही वाला है इनका गेन रेशियो, 21:14। तो कितना गेन हो जाएगा, या ओल्ड में से न्यू भी आप लेस करके कर सकते हो, तो गेन रेशियो इनका हो जाएगा 21:14, यानी कि 7, 3, 21, 7, 2, 14, 3:2 का गेन रेशियो है ना। सिंपल, क्लियर है? तो सिंपली ऐसा काम करना है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आपने क्या किया, उसमें कुछ नहीं बोला था तो सीधे कट कर दिया। इस एग्जाम्पल में आपको कुछ बोला गया तो उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, कुछ बातें समझ में आई होंगी, आई होप सो आपको। चलिए, अगर इतना बात अगर समझ में आया होगा तो एक और एग्जाम्पल करेंगे। आइए उस एग्जाम्पल को देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है सर, आइए देखते हैं। आइए इस एग्जाम्पल को एक बार रीड करते हैं। X, Y and Z are partners sharing profit loss in the ratio of 4:9, 1/3 and 2/9. Y retire and surrender 1/9 of his share in favor of X and remaining in favor of Z. चलिए आइए पहले लिख लेते हैं इसको, X, Y and Z कितना है इसका शेयर? 4/9, 1/3 and 2/9। बेस बराबर नहीं है, कर ले बेस को बराबर। चलिए इसको कर लेते हैं 1/1 से, इसको कर लेते हैं 3/3 से, एंड इसको कर लेते हैं 1/1 से। बेस बराबर हो गया आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। 4/9 के बाद हो गया 3/9 एंड 2/9। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि y जो रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है? y, और y का रिटायरमेंट जो हो रहा है, इसका शेयर है कितना? इसका शेयर है सर 3/9। उसका बोल रहा है कि 1/9 किसको सरेंडर कर दिया? 1/9 दे दिया इन फेवर ऑफ x। ठीक है, और बैलेंस बोला कि किसको दे दिया? y को। तो बैलेंस कितना बचा? 1/9 अगर x को दे दिया तो बैलेंस बचा 8/9, 8×1 9। ठीक है, तो बैलेंस तो यही बचा। ये किसको दे दिया? y को। तो एक बार देखते हैं कितना हुआ। तो 3/9 अगर इसका शेयर है, उसका 1/9 किसको दे दिया? x को। तो दे कितना दिया? 3/81। ठीक है, अगर 3/9 का 8/9 अगर दे दिया किसको? y को, तो कितना हुआ? 8×3 = 24, 24/81। ठीक है, इतना सारा दे दिया तो ये सरेंडर किया। अब इसको और भी छोटा कर सकते हैं, 3/1 81 है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। इसको 24/81 है, हम कर सकते हैं 3, 1/27, 27 से कट हो रहा है, ये 3, 8/27। ये इनका किसका हुआ? शेयर्स गेन हुआ एक्स और जेड का। ठीक है, तो जो भी इनका शेयर्स है उसमें आके इसको ऐड कर देते हैं। तो एक्स में कितना ऐड कर दें? 1/27, और जेड में कितना ऐड कर दें? 8/27। आई तो जा ही रहा है। चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकली सॉल्व कर लीजिए। आइए, ये रहा सर आपका 4/9 प्लस 1/27। इसको क्या करोगे? 2/9 प्लस 8/27। कितना हुआ? 27 आ जाएगा। 27, 3×9 = 27, 27, 3, 4, 12, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 13/27। इसको देख लेते हैं, 27, 3, 3, 6, 6 और 8। ठीक है, 14/27। ठीक है, अब कितना रेशियो हो गया इनका? न्यू PSR हो गया अपने केस में
13:, क्लियर है। और सेक्रीफाइसिंग कितना हो गया, या गेनिंग इसको बोल सकते हो एक्स और जेड में, तो ये 1:8, यही रेशियो तो गेन किया इन लोगों ने, क्लियर है। तो होप सो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये अब और भी बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं, बहुत डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे। जैसे जैसे आप अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे, वैसे वैसे हमारा काम होते चला जाएगा। चलिए एक बार हम समअप करते हैं आज के लेक्चर को, और आपको बताते हैं कि आपने रिटायरमेंट के केस में क्या क्या कर लिया। एक तो बेसिक चीजें कर ली पिछली क्लास में, और आज आपने पीएसआर का एडजस्टमेंट करना देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुडविल के बारे में देखेंगे, उसके नेक्स्ट में रीवैल्यूएशंस के बारे में देखेंगे, उसके नेक्स्ट में प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करेंगे, और उसके नेक्स्ट में हम लोग आपका कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे, फिर हम लोग डेथ वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। तो अभी काफ़ी सफ़र बाकी है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे आज हम क्लास को एंड करते हैं, जिसमें आज आपने डिस्कस किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उस केस में कैसे कैसे हमारे पास सिचुएशन आ रहा है, क्लियर है। तो ये सारा काम आज आपने किया, यहाँ से आपने स्टार्ट किया था आज का लेक्चर और एंड किया। चलिए अब इसी के साथ एक रिक्वेस्ट आप करते हुए फिर से कि अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ कर दीजिएगा, और उसको शेयर कर दीजिएगा जो इसके नीडेड है। यानी कि जो भी बच्चे 12th क्लास में है और लॉकडाउन के चलते उनका पढ़ाई अभी बंद है, तो इससे उनका काम चल जाएगा। एक और भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि अगर आप गुड बेटर बेस्ट बेस्ट करने के चक्कर में पता चला आपने गुड भी नहीं किया, तो बात नहीं बनेगा। इसलिए होप सो मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपका पूरा का पूरा आपका रिप्लेसमेंट है आपका लाइव क्लासेस का, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसी के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में एक नए सोच और नए आशा के साथ। बाय बाय।